सुप्रभात। मैं मीनाक्षी भारद्वाज आजमगढ़ पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरी कहानी का विषय नौबत खाने में इबादत है, जिसका उपविषय है संगीत ही था मेरा मजहब। मैं इस उपविषय पे एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहाड़ों और नदियों के बीच एक छोटा सा कस्बा रोशनगढ़, जहाँ हवाएं भी परंपरा की खुशबू लिए बहती थी। उसी कस्बे में एक लड़की रहती थी, नौरा। आंखों में चमक, दिल में जज्बे और होठों पर हमेशा कोई ना कोई बंदिशें रहती थीं। उसके लिए सुर संगीत केवल एक शौक नहीं, बल्कि उसकी रूह की आवाज़ थी। नौरा की मम्मी को उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी, परंतु उसके पापा कहते थे कि गायकी में कोई इज्जत नहीं है, पढ़ लिख कर कोई मुकाम हासिल करो। मगर नौरा के लिए संगीत एक इल्हाम था, जैसे खुदा ने उसके दिल में सुरों का दिया जला दिया हो। जब बाकी बच्चे खेलते, नौरा ताल और लय की दुनिया में खो जाती। हर सुबह वह अपनी खिड़की के सामने बैठती, जहाँ सूरज की पहली किरण उसकी सितार पर पड़ती। धूप और धुन के मेल से मानो हवा में नूर सा छा जाता था। वो कहती, यही मेरी नमाज है, यही मेरी रियाज है। वक्त बीतता गया और कस्बे में एक बड़ा फने महफिल आयोजित हुआ। शहर भर से गायक और शायर आए। पोस्टर पर नौरा का नाम छोटे अक्षरों में लिखा था, पर उसके अंदर हौसले की बुलंदी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, वह दर्जी की बेटी, वो क्या गाएगी। महफिल शुरू हुई। बड़े बड़े उस्तादों ने अपनी कला से लोगों का दिल जीता। अब बारी थी नौरा की। उसने मंच पर जैसे ही कदम रखा, उसका दुपट्टा लहराया, मानो जैसे कि उसकी आज़ादी का परचम हो। उसने आंखें बंद की और अपने सितार से धुन की रात छोड़ी। पहले कुछ स्वर धीमे बहे, फिर सुरों का सैलाब उमड़ा। उसकी हर तान में दर्द था और इबादत भी। भीड़ में सन्नाटा छा गया, जैसे हर कोई उस जादू में बंध गया हो। जिन चेहरों पर पहले शक था, उन चेहरों पर अब अचरज था। जब आखिरी स्वर थमा, पलक झपकते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। महफिल के बाद बुजुर्ग शायर, जिन्हें सब उस्ताद अनीस कहते थे, उसके पास आए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटी, तेरे सुरों में रूहानी तासीर है। नौरा मुस्कुराई, उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपके। उसने कहा, उस्ताद, मेरे लिए तो संगीत ही मेरा मजहब है, और हर सुर मेरी दुआ। यह कहानी सिखाती है कि जब इंसान अपने जुनून को ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनाता है, तो वह किसी भी मजहब या दायरे से ऊपर उठ जाता है। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम इबादत बन जाता है। शुक्रिया।